एनर्जी थी जो कि पूरे देश में गैर बीजेपी दलों को इकट्ठा करने और कांग्रेस से वो नेतृत्व छीनने के लिए बेकरार थी। तो हालांकि वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, उसमें उनको सक्सेस नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन हुए हैं, तो अब वो चीजें और स्ट्रांग होगी और राष्ट्रीय परिदृश्य में कांग्रेस के लिए बीजेपी का विकल्प बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश के कारण नहीं, पूरे 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो एक परसेप्शन बन रहा है उसके कारण मैं कह रहा हूं। इसके अलावा कांग्रेस के भीतर जो G23 वाला तबका है, वो तबका अब और बगावती तेवर लेगा। अभी आज के बाद से आप देखने लगेंगे कि कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ में बयान भी आएंगे और लोग खुलकर बोलेंगे। इन चीजों से भी उनको जूझना पड़ेगा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण राजनीति बदलेगी, वो है कि बीएसपी जिस कोर वोट को अपने पास रखती है, भारतीय जनता पार्टी की इस वोट बैंक पर पूरी नजर है। राष्ट्रीय स्तर पर ये जो जाटव समाज है, इस समाज का सबसे ज्यादा आबादी इसकी है पूरे देश में। सबसे ज्यादा आबादी इसी एक जाति के तौर पर इसी समाज की है जिस पर मायावती जी का होल्ड रहा है। अब यहां से बीजेपी इस जाटव वोट को, अगर जिनको चमार भी बोला जाता है समझने के लिए, रविदास समाज से भी जुड़े हुए लोग बोले जाते हैं, वाल्मीकि समाज से भी लोग हैं, तो इनको जोड़ने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करके एक नया वोट बैंक खड़ा करने की कोशिश करेगी और कर रही है, और अब गंभीरता से करेगी। तो ये सारे परिणाम जब बिल्कुल आएंगे, इन नतीजों के जो असरात हैं वो पूरे मुल्क की सियासत पर तो पड़ेंगे ही, लेकिन ये कांग्रेस और बीएसपी के लिए बहुत अहमियत के हामिल है। और इसके अलावा अब बीजेपी की यहां से जो सियासत होगी वो बहुत अहम हो जाएगी 2024 के लिए। मैं उमाशंकर जी आपके पास आना चाहूंगा। उमाशंकर जी, प्रेम कुमार साहब ने बहुत तफसील में सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा जिस तरह के नतीजे कांग्रेस के लिए आए हैं, ये कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। देखिए, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जनता का जनादेश चुनाव विशेष के लिए है, और आज कांग्रेस पार्टी जिसको इतना कमजोर कहा जा रहा है, उसके 900 से ज्यादा एमएलए हैं पूरे देश में। 6 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और 100 से ज्यादा हमारे एमपी हैं, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला के। तो इस तरीके से ये कहना कि तो हर आने वाला दिन उमाशंकर जी कांग्रेस के लिए मुश्किलें लाता जा रहा है। हर आने वाला दिन जो है कांग्रेस के लिए नतीजे कांग्रेस के हक में नहीं आ रहे हैं। अब आप सुन लीजिए, पीछे इसके ठीक पीछे चुनाव हुए थे, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वो एक साथ जो थे उसमें हम चुनाव जीते थे। उसके बाद हमने झारखंड का चुनाव जीता। तो ये चुनाव दर चुनाव परिस्थितियां बदलती हैं। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी से जनता नाराज रही हो किसी मुद्दे पर, और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आज वोट दिया है और कांग्रेस के खिलाफ आज जनादेश आया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि